नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रविंद्र और एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, त्रिकोणमिति का मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा और दोस्तों इन्हीं में से आपको प्रश्न वो एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट अपना 25 मिनट का है और दोस्तों ये सेकंड पार्ट भी लगभग उसी रेंज का रहेगा। लेकिन ये मेरी गारंटी है दोस्तों कि जब आप वर्ग 3 का मेंस दोगे तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको बाहर मिले। सभी कुछ आपका पहले से ही पढ़ा होगा और यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें कुछ फॉर्मूलों का यूज होगा बेसिक से, और वो फॉर्मूले दोस्तों आप नोट करते चलना। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ये फॉर्मूला लिखा है दोस्तों, साइन ए को अगर मैं क्या मान लूं ए, और कॉस ए को दोस्तों मैं क्या मान लूं बी, तो आप बताओ यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर दोस्तों साइन ए को हमने क्या माना था ए, कॉस ए को क्या माना था बी, तो दोस्तों ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ध्यान से समझना दोस्तों, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है लेकिन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे और इनसे ज्यादा दोस्तों आपसे कुछ पूछ ही नहीं सकता। आप बस पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख लो, आपकी ट्रिग्नोमेट्री की दोस्तों टेंशन ही खत्म हो जाएगी। चलिए ध्यान से समझिए, इसका आंसर होता है दोस्तों 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर रखा 2, a की जगह पर दोस्तों क्या रखेंगे साइन, साइन स्क्वायर a, b की जगह पर दोस्तों क्या दे रखा है कॉस, तो कॉस स्क्वायर a। आप मुझे बताओ दोस्तों, कल मैंने आपको जो फर्स्ट पार्ट कराया था उसमें सारे फॉर्मूले लिखाए थे और आपने पढ़े भी होंगे दोस्तों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये काय के इक्वल होता है 1 के, तो 2 1 जा 2, यही दोस्तों हमारा आंसर है। क्लियर है? ये दोस्तों आपको जो मैं क्वेश्चन के लेवल करा रहा हूं दोस्तों, ये टफ है, ये दोस्तों थोड़ी सी टफ है, लेकिन आप ये मान के चलना एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और मैं आपको प्रश्न इस प्रकार करा दूंगा कि आपके दिमाग में सारे के सारे प्रश्न बने रहेंगे, कोई भी प्रश्न आउट जाएगा ही नहीं। ध्यान से समझना दोस्तों, ये रूट में ये प्रश्न वास्तव में आपके सामने ऐसे देखने के लिए मिलेगा, रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, 10th लेवल तक का आएगा और ये 10th का ही दोस्तों क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको इनके जो तरीके बता रहा हूं दोस्तों, उनको दिमाग में इस तरीके से फिक्स कर लेना, जब आप एग्जाम में बैठे तो बहुत आसानी से कर पाए। क्लियर? यहाँ पर दोस्तों आप ये देखेंगे पहले क्या लिखा है या ऊपर क्या लिखा है, तो ऊपर लिखा है दोस्तों 1 प्लस साइन ए, इसको लिख लो आप अलग से। क्लियर है? इसका आंसर मैं बता रहा हूं, आप डायरेक्ट वहां पर कैसे लिखेंगे दोस्तों समझना ध्यान से। ऊपर क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए, ये लिख लिया, इसके अपोन में दोस्तों साइन ए का अपोजिट क्या होता है दोस्तों कॉस, दोनों के अपोन में लिख दो। क्लियर? ये लिख दिया दोस्तों। यहाँ पर 1 प्लस साइन ए था तो साइन ए के अपोजिट क्या होता है दोस्तों कॉस ए, दोनों के अपोन में कॉस ए लिखा। अब आप मुझे बताओ 1 अपॉन कॉस ए काय के बराबर होता है सेक ए। ये फॉर्मूले की पीडीएफ दोस्तों मैंने अपलोड कर दी है, कल आपको वीडियो में भी बता दी थी और टेलीग्राम पे भी डाल दी है। साइन ए अपॉन कॉस ए दोस्तों ये काय के इक्वल होता है बताओ टेन ए के, तो यही तो हमारा आंसर है, ये लिखा है दोस्तों देखो। क्लियर? अभी आपकी थोड़ी सी कम समझ में आया होगा, वीडियो में साथ बने रहे दोस्तों, आपके दिमाग में फिक्स कर दूंगा। चलिए, ये दोस्तों फिर से वही प्रश्न है लेकिन अब की बार साइन चेंज हुआ है। देखो पहले 1 प्लस साइन ए था, अब क्या है 1 माइनस साइन ए, तो दोस्तों ऐसे लिखेंगे पहले, तो ये प्रश्न आपको ऐसे मिलेगा 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, इसकी वैल्यू पूछी जाएगी। ध्यान से समझना, मुझे पता है दोस्तों टीचर आपको इतने फालतू के क्वेश्चंस करा रहे हैं, मैं आपको एग्जाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों। दोनों आप मेरी वीडियो देख लेना और मुझे क्वेश्चन लाके बता देना सर ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया, प्रश्न आपको यहीं से मिलेगा। ध्यान से समझना, आप इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन ए, जो ऊपर वैल्यू लिखी है उसको लिखेंगे 1 माइनस साइन ए, साइन ए के अपोजिट दोस्तों क्या होता है कॉस ए, इधर लिख दो कॉस ए अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए काय के इक्वल होता है सेक ए, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए काय के इक्वल होता है दोस्तों टेन ए। ये रहा हमारा आंसर। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं और उम्मीद है दोस्तों अब आपकी समझ में बिल्कुल क्लियर आ रहे होंगे, है ना। चलिए, ये प्रश्न दोस्तों आप खुद से बना के देखो, इसको पहले आप कैसे लिखेंगे, ये प्रश्न आपके सामने इस प्रकार आएगा, रूट में 1 प्लस कॉस ए अपॉन रूट में 1 माइनस कॉस ए। क्लियर? ध्यान से समझना, पहले हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए, ये लिख दिया, कॉस ए का अपोजिट क्या होता है दोस्तों साइन ए,
तो दोनों के अपॉन में मैंने साइन ए लिख दिया। अब ध्यान से समझना दोस्तों, 1 अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है? कोसेक ए, प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है? कॉट ए। कहां लिखा है? ये रहा, यही तो हमारा आंसर है। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ रहे होंगे, ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को दोस्तों लाइक करेंगे और कमेंट छोड़ के जाएंगे यस सर हमारी समझ में आ रहा है। आप दोस्तों कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लेकर आऊंगा, मैं दोस्तों आपको यहाँ पर इतना कंटेंट दे दूंगा, आपको किसी भी टीचर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर एक बार पढ़ के जाएंगे तो दोस्तों आपको आवश्यकता ही नहीं कि किसी और टीचर की वीडियो आप देखें, मैथ आपका यहीं पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ये प्रश्न लिखा है दोस्तों, इसका आंसर आप बता सकते हैं क्या होगा? पहले इस प्रश्न को आप ऐसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। दोस्तों मैंने, आपने देखा होगा थंबनेल पे ये लिखा है बच्चा भी प्रश्न को सॉल्व करेगा, तो वास्तव में ही करेगा। पहले आप क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस ए लिख दिया। अब ध्यान से समझना, कॉस ए का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? साइन ए। दोनों के अपॉन में लिख दो, ये लिख दिया। अब आपको पता है 1 अपॉन साइन ए काय के बराबर होता है? कोसेक ए। ऐसे ही दोस्तों कॉस ए माइनस साइन ए किसके बराबर होता है? कॉट ए। कहां पर है? ये रहा, यही हमारा आंसर है। अगर दोस्तों आपको ये नहीं पता 1 अपॉन साइन ए इक्वल होता है कोसेक ए के, तो दोस्तों आप पहले मेरा फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद इस सेकंड पार्ट को देखें, आपके दोस्तों बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो जाएंगी दोनों चीजें। चलिए, ये दोस्तों आप प्रश्न यहां से चेंज हो रहा है, सेक ए माइनस टेन ए लिखा है, तो ध्यान से समझना। अगर आपके सामने दोस्तों ये आ जाए सेक ए माइनस टेन ए, और प्रश्न दोस्तों यही है, 6 प्रश्न जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान से इनको समझ लो और अपने दिमाग में फिक्स कर लो। अगर एग्जाम में आपको मिले तो आपका 1 नंबर दोस्तों पक्का ही होना चाहिए। रूट में सेक ए माइनस टेन ए अपॉन रूट में सेक ए प्लस टेन ए, जब ये प्रश्न आएगा दोस्तों इसका आंसर होगा सेक ए माइनस टेन ए। जो ऊपर वैल्यू लिखी है दोस्तों यही इसका क्या हो जाता है? आंसर। कहां पर लिखा है? ये लिखा है। कैसे होता है दोस्तों? तो समझ लो, हम इसका परिमेयकरण करते हैं, रैशनलाइजेशन। तो दोस्तों सेक ए माइनस टेन ए का ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और सेक ए माइनस टेन ए का नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोस्तों ऊपर बनता है हमारा सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे दोस्तों बनता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो सेक ए माइनस टेन ए कहाँ जाएगा? बाहर। क्लियर है? और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए काय के बराबर होता है? 1 के। तो इसका आंसर डायरेक्ट ये होता है। आप दोस्तों इसको याद ही रखेंगे, आप सोल्व करेंगे, समझ आएगा, भूल भी सकते हैं। आप याद रखो, 5 प्रश्न है, बार बार रिपीट होते हैं। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। चलिए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। याद रखना दोस्तों, अगर यहाँ पर आपको ऐसे वैल्यू दी है और ऑप्शन में आपको नंबर दिए हैं 0 1 2 4 3, तो आपको क्या करना है दोस्तों? वैल्यू पुट करनी है। क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में? वैल्यू पुट करनी है दोस्तों। वैल्यू पुट कितने डिग्री करनी है हमें? 45 डिग्री। कितनी? 45 डिग्री। 45 ही क्यों? क्योंकि 45 की वैल्यू पुट करना दोस्तों इजी होता है, सबसे आसान होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि इनके आंसर है वो 0 1 2 4 में आ रहे हैं। क्लियर है? चलो ध्यान दो, 1 प्लस कॉट 45 की वैल्यू बताओ दोस्तों कितनी होती है? 1। कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? √2। इधर आ जाओ, 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1, सेक 45 की वैल्यू दोस्तों √2। आप वैल्यू याद कर सकते हैं मेरी फर्स्ट वीडियो देख के ना। 1 और 1 को ऐड किया दोस्तों तो 2 माइनस √2। इधर 1 और 1 को ऐड किया तो 2 प्लस √2। अब यहां से क्या करेंगे दोस्तों? तो समझना ध्यान से, ये बन रहा है a माइनस बी, ये बन रहा है a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी काय के बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर दोस्तों हम 2 रखेंगे, बी की जगह पर हम √2 रखेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो 4 में से 2 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा? 2। यही इस प्रश्न का क्या है? आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में भी प्रश्न आ रहा होगा। चलिए, 1 प्लस टेन ए का स्क्वायर 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर। दोस्तों क्या ऐसा प्रश्न मैंने अभी आपको कराया नहीं? सेम इसी पैटर्न पे ध्यान से समझना। इधर फिर से लिख के समझा रहा हूं, कुछ ही फॉर्मूले हैं जो बार बार यूज होंगे, और दोस्तों वो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अगर याद नहीं है तो अभी लिखो, क्योंकि प्रश्न बहुत सरल है,
क्योंकि फॉर्मूले से हो रहा है। तो आपको दोस्तों फॉर्मूले याद होंगे तो आप प्रश्नों को बड़ी आसानी से कर लेंगे। इसको मैंने माना a और इसको दोस्तों मैंने कितना मान लिया b, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो गया दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप मुझे बताइए, अभी मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रखो यहाँ पर 2, a की जगह दोस्तों क्या रखेंगे 1 प्लस बी की जगह दोस्तों क्या रखेंगे 10 a। क्लियर है, इसका भी स्क्वायर। तो यहां पर दोस्तों ध्यान से समझना, 2 1 का स्क्वायर तो दोस्तों कितना होता है 1 प्लस यहां पर लिखा है 10 स्क्वायर a। तो दोस्तों 10 स्क्वायर a को हम बताओ क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। ये कॉस स्क्वायर a का 1 से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, यहां पर ध्यान देना। तो 2 कॉस स्क्वायर a का जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन में दोस्तों क्या है कॉस स्क्वायर a। यहां से दोस्तों सवाल ही पूरा सॉल्व हो गया। 2 साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू होती है 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर a। ध्यान से समझना, 2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a दोस्तों किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर a। यही हमारा आंसर है इसका। क्लियर, 2 सेक स्क्वायर a। दोस्तों ये अगर प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो आप समझ रहे हैं ना, मेरे समझाने में समस्या है ना आपके समझने में समस्या है, समस्या है आपको फॉर्मूले लर्न करने में। और वो दोस्तों मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया है। तो आप वीडियो को रोकें, ट्रिग्नोमेट्री का पहले मेरा फर्स्ट पार्ट देखें, वहां से सारे फॉर्मूलाज को नोट करें दोस्तों, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, आपके लिए प्रश्न बहुत सरल हो जाएंगे। और दोस्तों ये प्रश्न बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो आप इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं कर सकते। यही प्रश्न है जो आपको और बच्चों से आगे ले जाएंगे, और कोई भी टीचर नहीं करा रहा होगा, ये मेरी गारंटी है। आप कितनी भी वीडियो देख लो दोस्तों, ये प्रश्न सिर्फ मैं ही कराऊंगा आपको। चलिए, ये दोस्तों यहां पर क्या लिखा है देखो, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ध्यान से समझना दोस्तों, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इधर दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब यहां से क्या होगा, इधर ध्यान दो दोस्तों, इस कॉस स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान से समझना, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। इधर दोस्तों इस कॉस स्क्वायर ए का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। तो दोस्तों जो फोर्थ नंबर का टर्म होता है वो सेकंड नंबर के टर्म को क्या कर देता है, खत्म। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगी। अब दोस्तों ध्यान से समझना, ऊपर क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है, और नीचे दोस्तों बताना क्या बचा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो दोस्तों क्या आपको नहीं पता साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, तो ये होता है 1। तो ऊपर क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दोस्तों अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये लिखा। क्लियर, उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर ये समझ में आ रहे हैं दोस्तों तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और दोस्तों कमेंट में मेंशन करो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए, ये दोस्तों 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, इसका आंसर देना। बिल्कुल बच्चों जैसा प्रश्न है, बिल्कुल 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। दोस्तों आपको नहीं पता 1 अपॉन सेक ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए, प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए काय के इक्वल होते हैं दोस्तों, 1 के। तो इसका आंसर कितना होगा, 1। यानी यहाँ पर जितने भी प्रश्न दोस्तों बहुत इजी है, लेकिन ये इजी होंगे कब, ये तब इजी होंगे जब आपको क्या याद होगा, फॉर्मूला। और फॉर्मूला मिलेगा कहाँ दोस्तों,
तो मैंने फर्स्ट पार्ट कल ही अपलोड कर दिया था। आप दोस्तों फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, पहले आप सारे के सारे फॉर्मूलाज को नोट करेंगे, फिर दोस्तों आप इसको देखेंगे तो ये सारे के सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। फ्री में अगर आपको पीडीएफ चाहिए इनकी क्वेश्चंस की दोस्तों, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं ट्रिग्नोमेट्री का आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट की पीडीएफ भेज दूंगा। क्लियर? चलिए, ये दोस्तों कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए टेन ए प्लस कॉट ए। दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है देखो 0 1 1 2, यानी मुझे पता है अगर ये नंबर्स हैं तो मैं यहाँ पर एक ही जगह दोस्तों किसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 45 डिग्री की। अब कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2। क्लियर? साइन 45 का होता है 1/√2। ऐसे ही दोस्तों सेक 45 का मान होता है √2 और cos 45 का होता है दोस्तों 1/√2। क्लियर? चलिए इधर दोस्तों tan a प्लस cot a, tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1। ठीक है, चलो इनका गुणा कर लो दोस्तों। √2 का √2 से गुणा करोगे तो 2 - 1/√2। इधर दोस्तों √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 1/√2। इधर दोस्तों 1 और 1 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 2। अब 2 में से 1 गए तो 1/√2, इधर 2 में से 1 गए तो 1/√2, इधर दोस्तों क्या बचा 2। ध्यान से समझना, यहाँ पर दोस्तों 1 2 1 जा 2 और 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो क्या आया 2, नीचे √2 का √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी कितना हो जाता है 2। 2 से ये 2 कट जाएगा दोस्तों, तो बताओ कितना आंसर मिलेगा 1। कभी भी गलत नहीं होगा दोस्तों, हमेशा आपका आंसर सही निकलेगा। क्लियर? आपको वैल्यू पुट कब करनी है जब सारे के सारे वैल्यू हमको ऑप्शन नंबर्स में दिए हों। ठीक है, चलिए ये दोस्तों साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। ध्यान से समझना इसकी प्रोसेस। साइन ए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से समझना। 1 प्लस कॉस ए प्लस यहां पर दोस्तों साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इसकी हमें वैल्यू बतानी। क्लियर? तो दोस्तों 1 माइनस कॉस ए का इससे गुणा होगा, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस यहाँ 1 प्लस कॉस ए का दोस्तों इससे गुणा होगा, साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। ध्यान से समझते रहना, नीचे दोस्तों इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है। 1 प्लस कॉस ए का 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी काय के बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, बी की जगह कॉस ए रखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। क्लियर? ये दोस्तों फॉर्मूला बार बार यहाँ पर यूज होता रहेगा, तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लें। क्लियर? चलो ध्यान दो, साइन ए का 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन ए माइनस साइन ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई किया तो साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए का 1 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो साइन ए, इधर साइन ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई किया तो साइन ए कॉस ए। ठीक है, नीचे दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये काय के बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के। इस साइन ए कॉस ए से ये वैल्यू कट जाएगी। अब यहाँ पर देखो क्या बचा, साइन ए और साइन ए, तो ये हो गए दोस्तों 2 साइन ए अपॉन में क्या लिखा है देखो साइन स्क्वायर ए। तो दोस्तों एक साइन ए से एक साइन ए कट जाएगी तो बचा 2 साइन ए। अब ध्यान से समझना दोस्तों, 2 इंटू साइन ए यानी 1 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए दोस्तों काय के बराबर होता है कोसेक ए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 कोसेक ए। क्लियर है? ये लिखा है। उम्मीद है दोस्तों प्रश्न आपकी समझ में आ रहे होंगे, अगर ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं दोस्तों तो आप चैनल को हमारे को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों ये जो मैं चैनल चला रहा हूं रवि इंदौर एकेडमी, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सभी का चैनल है, और उम्मीद है दोस्तों कि आप अपने छोटे या बड़े भाई का सहयोग करेंगे अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करके। मैं आपके लिए दोस्तों इतना कर सकता हूं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की दोनों की पीडीएफ आपको फ्री में सेंड कर दूंगा इस नंबर पर। ये मेरा काम है दोस्तों, मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन कराऊं, और आपका काम यह है दोस्तों कि मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। चलिए ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको करना है। कमेंट में दोस्तों इसका आंसर मेंशन करें क्या आंसर आया है। क्लियर? चलिए इस प्रश्न को और देख लो दोस्तों। एक मीनार है, उसका बेस से 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु से उसकी चोटी का उन्नयन कोण दोस्तों 30 डिग्री है। ध्यान से समझना, ये दोस्तों मीनार है, ठीक है,
यहां से इसकी चोटी से कितने डिग्री का एंगल है दोस्तों? तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। बोल रहा है इसके बीच की दूरी कितनी है? तो दोस्तों यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो 30 मीटर दे रखी है। पूछी क्या है हमसे? ऊंचाई। तो आप दोस्तों यहां पर ये देखो, एक तो हमारे पास क्या है? आधार, और एक हमारे पास ऊंचाई यानी क्या है? लंब। तो आप मुझे बताओ, क्या मैंने कल की वीडियो में आपको लाल बटे कक्का समझाया था क्या? तो लंब और आधार ये दोस्तों काय में आते हैं? ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। यानी टेन के वैल्यू में हमें क्या मिलेगा? लाल बटे कक्का यानी लंब बटे आधार। तो हम यहां पर लगाएंगे टेन 30 डिग्री बराबर लंब यानी ऊंचाई बटे में आधार। आधार कितना दे रखा है दोस्तों? 30 मीटर। क्लियर है? अब दोस्तों आप मुझे बताओ टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 1/√3। कितनी होती है? 1/√3 बराबर h/30। यहां पर ध्यान दो, ये 30 अपॉन में इधर इंटू में आ जाएगा, तो 30/√3 इधर क्या बचेगा? h। दोस्तों √3 हटाना है तो इधर भी √3 से गुणा और इधर भी √3 से गुणा। तो जब यहां पर इससे गुणा किया तो ये हो गया दोस्तों 30√3, और यहाँ √3 का √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 का डिवाइड इसमें दोगे दोस्तों कितनी बार जाएगा? 10 बार। यानी h की वैल्यू मिली 10√3। यही दोस्तों हमारा आंसर। क्लियर है? उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको लंब और आधार दोनों चीजें दी हैं दोस्तों, तो आप हमेशा काय का यूज करोगे? 10 का। और अगर आपको लंब और कर्ण दिया है दोस्तों, तो फिर आप काय का यूज करोगे? साइन का। अगर दोस्तों आपको दिया है आधार और कर्ण, तो दोस्तों आप काय का यूज करोगे? कॉस का। यहां पर लिखा है देखो, लंब और कर्ण दिया है तो साइन डिग्री लगाओ, आधार और कर्ण दिया है तो कॉस डिग्री लगाओ, लंब और आधार दिया है तो 10 डिग्री का यूज करो। यहां पर हमारे पास लंब था, आधार था, इसलिए हमने 10 30 डिग्री का क्या किया? यूज। क्लियर है? चलिए इसमें दोस्तों देखो, इस प्रश्न को समझना। एक पतंग है 100 मीटर लंबी डोर से बंधी है। कितने मीटर लंबी डोर से दोस्तों? 100 मीटर। यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहां पर मान लो आप यहां से पतंग उड़ा रहे हैं और इसकी डोर की लंबाई कितनी है दोस्तों? 100 मीटर। ठीक है, अब यहां पर मान लो डिस्टेंस पूछी है, ये हाइट है कि कितनी ऊंची उड़ रही है। तो ध्यान से समझो दोस्तों, ये और बोल रहा है यहां से कितने कितनी कितनी ऊंचाई होगी इसकी, ये हमें बताना है। तो आप देखो दोस्तों, ये वाला एंगल के सामने की ये जो वैल्यू होती है दोस्तों, वो कितनी होती है? ये वाली। ये किसको बताती है? साइड कर्ण को। काय को बताती है दोस्तों? कर्ण को। तो हमारे पास दो चीजें, एक तो क्या है? कर्ण, और एक दोस्तों क्या है? लंब। ऊंचाई को ही हम क्या बोलते हैं? लंब। तो आप बताओ, लाल बटे कक्का, क्या क्या चाहिए हमें? कर्ण चाहिए, लंब चाहिए। कहां मिल रहा है दोस्तों? ये रहा, लंब भी है कर्ण भी है, और ये काय की वैल्यू है? साइन की। तो मैं लिखूंगा साइन 60 डिग्री बराबर लंब यानी ऊंचाई h बटे में कर्ण। कर्ण दोस्तों कितना दे रखा है? 100 मीटर। रख दो वैल्यू यहां पर। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है दोस्तों √3/2 बराबर h/100। 2 से इससे डिवाइड दिया दोस्तों कितनी बार जाएगा? 50 बार, 50 बार। और 50 का √3 से गुणा किया तो 50√3 बराबर में h। क्लियर है? यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर दोस्तों आपकी समझ में आ रही है तो दोस्तों हमारी वीडियो को बिल्कुल लाइक करते रहें। इसमें बिल्कुल भी आपको संकोच नहीं करना है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और आप कमेंट में मेंशन करें यस सर हमारी समझ में आ रहा है। अगर दोस्तों आपकी समझ में आ रहा है तो अब हमारी जो वीडियो आएंगी वो टॉपिक वाइज टॉपिक आएंगी। और दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूं, एमपी का कोई भी टीचर इतना अच्छा आपको नहीं पढ़ा सकता जितना अच्छा मैं आपको पढ़ाऊंगा। एग्जाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन बनाऊंगा। यानी अगर आपके अभी 8 से 10 नंबर बन रहे हैं दोस्तों, या सिर्फ आप 8 10 12 नंबर के लिए परेशान है, मैंने जहां से वीडियो डालना चालू किया है पार्ट 1 से लेके और अब तक की दोस्तों आप सारी वीडियो देख लेना। मेरी गारंटी है आप वहां पर 15 से प्लस स्कोर करके ही आएंगे, आपका स्कोर इससे डाउन नहीं जाएगा। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए, विश्वास बनाए रखिए, एग्जाम तक हमारे साथ बने रहिए।
चाहिए। जब आप एग्जाम देंगे तो निश्चित ही आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन जाएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों इसी आशा इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।